देसी नस्ल की भारतीय गौएं अगर आपको दिखें कहीं भी तो आप उनके साथ थोड़ी देर के लिए खड़े होइए, उनसे संवाद करिए। आपके पास चाहे जिस तरह की समस्या हो उसका थोड़ी देर में समाधान अवश्य आएगा। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि भगवान शिव का मंदिर है, उसमें पत्थर के नंदी लगाए गए हैं जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, नंदी का आवाहन किया गया है। लेकिन जो साक्षात नंदी है उससे अगर हम कुछ कहेंगे तो क्या वो मेरी बात नहीं सुनेगा? क्या हमें मंदिर में ही भगवान मिलेंगे? भगवान तो मन मंदिर में है। आप झांक करके तो देखिए, तो गौ जो है वह साक्षात कृष्णमयी है, सर्वदेवमयी है। जो लोग भी बहुत शिव जी को मल मल के नहलाते हैं, उनको बिल्व पत्र धतूरा और जितना भी प्रकृति में पत्र पुष्प है, जैसे लगता है कि वो खुद ही लगाए हैं, जा के नोच नोच के ले आके चढ़ा देते हैं और सोचते हैं कि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वह इनकी भूल है। बिल्व पत्र तोड़ने से पहले आप देखिए कि आपने कितने बेल के पेड़ लगाए। कौन बेल का पेड़ लगाएगा कि आप धड़ाधड़ तोड़ करके आप भगवान शिव को अर्पित करते रहेंगे? मंदार पुष्प है, धतूरा है, शमी पत्र है। घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आए उसके लिए तो आप शमी डब्बे में लगा के रख देते हैं। लेकिन भगवान शिव के चढ़ाने के लिए आपने अपने पार्क में क्या शमी का वृक्ष लगाया? क्या आपने मंदार का वृक्ष लगाया? क्या आपने बिल्व वृक्ष वहां पर लगाया? केवल तोड़ तोड़ के चढ़ाना भर है, लगाए कोई? हमें तो आशीर्वाद चाहिए। ध्यान रखिए कि जब आप कर्म नहीं करिएगा तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। बिल्व का पत्ता तोड़ने से पहले आप यह सोचिए कि एक संकल्प लीजिए कि हम 108 बेल लगाएंगे। साक्षात लक्ष्मी का वृक्ष है ये। आप 108 बिल्व के पेड़ पार्कों में लगाने के या गांव में घर में कहीं लगाने का संकल्प लेते हैं तो दरिद्रता कभी आएगी नहीं। शिव जी को आप चढ़ाएं चाहे नहीं चढ़ाएं, हम पूजा करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप साक्षात बिल्व के वृक्ष लगाइए। आप मंदार के जो पेड़ हैं उनको सुरक्षित करिए। आप शमी के वृक्ष लगाइए। केवल अपने घर में निगेटिव एनर्जी रोकने के लिए नहीं, जन सामान्य के लिए भी लगाइए। क्योंकि हम तोड़ के चढ़ा रहे हैं तो किसी ने लगाया तब तो पा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने तो कुछ किया नहीं। रेडीमेड व्यवस्था से थोड़ा हटिए। इंस्टेंट लाभ के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जो चीज इंस्टेंट मिलती है वो इंस्टेंट खत्म भी हो जाती है। इंस्टेंट तो इंस्टेंट है, वो परमानेंट नहीं है। गौ माता की प्रदक्षिणा करिए, उनके चारों तरफ घूमिए। विषम से विषम परिस्थिति में आप हों, उनके सामने अपनी अर्जी लगाइए। आपको कोई न कोई मार्ग अवश्य मिल जाएगा। ये मेरे जीवन का अपना खुद का अनुभव है। लेकिन जर्सी नहीं होनी चाहिए, क्रॉस ब्रीड नहीं होनी चाहिए, भारतीय नस्ल की शुद्ध देशी गौ होनी चाहिए। आपको आनंद आएगा। वो गौ जो भगवान कृष्ण के नजर को उतार सकती है। ब्रह्म को जब नजर लग जाए, ब्रह्म को जब राक्षस स्पर्श कर दे, उस स्थिति में जो गौ ब्रह्म को शुद्ध कर सकती है वो हमें शुद्ध नहीं कर सकती है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो हमारे भी समस्त
दुखों को दूर कर सकती है। उन्हीं कृष्ण के आगे पीछे हम दौड़ते रहते हैं। कृष्ण किसके पीछे दौड़ते हैं हम लोग, यह चीज़ कभी ध्यान से नहीं देते।